Hello, good morning students. It is A.K. Jha chemistry classes. Today I am going to teach you preparation of alcohol. सब लोग कॉपी निकालिए और तैयार कीजिए नोट्स. राइट डाउन प्रिपरेशन ऑफ alcohols can be prepared by many ways. First, from alkyl halide. Second, from alkene. Third, by the reduction of carbonyl group. Reduction of carbonyl group. यह है कार्बोनाइल ग्रुप C++O of aldehyde, ketones, ester, acid halide, etc. एमाइड भी होगा. अल्काइल हैलाइड से बनाने के लिए इट विल बी बाय SN2 रिएक्शन. इसमें यूज किया जाता है एक्वस KOH. अल्कीन को बनाने का दो तरीका है. अल्कीन से बनाने का पहला हाइड्रेशन ऑफ अल्कीन. कैटालाइटिक हाइड्रेशन, एसिड कैटालाइज्ड हाइड्रेशन. दैट इज एसिड कैटालाइज्ड. एक एक करके बतलाएंगे हम. अल्काइल हैलाइड से करेंगे SN2 रिएक्शन के द्वारा सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन विद एक्वस KOH. अल्कीन से करेंगे फर्स्ट प्रोसेस हाइड्रेशन ऑफ अल्कीन which is acid catalyzed reaction. और नेक्स्ट है हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन. एक एक करके इसको डिस्कस करेंगे. सो फर्स्ट फ्रॉम अल्काइल हैलाइड. इसलिए पहले अल्काइल हैलाइड से बाय एक्वस KOH, अल्कीन से बाय हाइड्रेशन ऑफ अल्कीन. एसिड कैटालाइज्ड रिएक्शन है वो इन प्रेजेंस ऑफ एसिड लाइक डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड एंड फॉस्फोरिक एसिड. रिडक्शन ऑफ कार्बोनाइल ग्रुप. इसको रिड्यूस करेंगे डिफरेंट मेथड से, वो बाद में करेंगे. सो लेट्स फर्स्ट टू स्टार्ट फ्रॉम अल्काइल हैलाइड. तो लिखिए प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल फ्रॉम अल्काइल हैलाइड. If alkyl halide is treated with alkyl halide is treated with aqueous KOH, then alcohol is formed. Alcohol is formed.
सिमिलर नंबर ऑफ कार्बन वन अल्कोहल बनता है। जैसे इसे CH3 CH2Br aqueous KOH क्या हो जाएगा ये CH3 CH2OH प्लस KBr बनेगा। aqueous दिया जाता है। क्लियर? इसमें एक जान लो बात को, एक्वस केवच के बदले अगर अल्कोहलिक केवच ले लोगे, तो ये इथिलीन या एल्कीन बना देता है। इसलिए इसे एशन रिएक्शन, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, इसे एशन रिएक्शन, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन और जैसे एलिमिनेशन रिएक्शन, जैसे एलिमिनेशन रिएक्शन। इस मेथड में ड्रॉबैक क्या है कि इसमें अल्कोहल भी बन सकता है और अल्कीन भी बन सकता है। हाई टेम्परेचर पे एशन रिएक्शन होगा एट हाई टेम्परेचर और लो टेम्परेचर पे एलिमिनेशन रिएक्शन होता है। क्लियर? सो दिस मेथड इज नॉट सुटेबल, वेरी सुटेबल टू प्रिपेयर alkyl halide, sorry, alcohol. This method is not very suitable to prepare alcohol. So, alternate method is silver alkyl halide को सिल्वर ऑक्साइड के साथ रिएक्शन कराया जाता है। मॉइस्ट सिल्वर ऑक्साइड ये AgOH देगा। जैसे मॉइस्ट सिल्वर ऑक्साइड तो ये इट विल गिव इथाइल अल्कोहल एंड AgBr। ये OH इसको सब्स्टिट्यूट करेगा, ये न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा। क्लियर? मतलब कि दिस इज अल्काइल हैलाइड को इफ अल्काइल हैलाइड इज ट्रीटेड विथ मॉइस्ट Ag2O, दिस इज मॉइस्ट Ag2O, दिस इज Ag2O, तो वाटर थोड़ा डाल दिया जाता है तो ये बनाता है 2AgOH। यही AgOH यहाँ रिएक्शन करता है और वो अल्कोहल देता है। क्लियर? उतार लिए? बहुत सिंपल है। नाउ फ्रॉम अल्कीन, इसको फ्रॉम अल्कीन। अल्कीन में मैंने लिखा था दो तरीका है, हाइड्रेशन ऑफ अल्कीन and hydroboration and oxidation of alkene. So let us first start hydration of alkene. Hydration second point होगा from alkene। इसमें by hydration of alkene। हाइड्रेशन मीन्स होता है इंट्रोड्यूशन ऑफ वाटर, सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल में वाटर को इंट्रोड्यूस करने को बोलते हैं हाइड्रेशन।
लिखते हैं हाइड्रेशन। हाइड्रेशन मीन्स introduction of H2O molecule, H2O in a molecule. It is acid catalyzed reaction. It is an acid catalyzed reaction and is carried out in presence of dilute H2SO4 or dilute H3PO4. क्लियर? एसिड कैटालाइज है मतलब एसिड हाइड्रोजन आयन दे देगा, तो हाइड्रोजन आयन इट विल एक्ट एज एन इलेक्ट्रोफाइल. तो हियर H plus acts as an electrophile, so it is called electrophilic addition reaction. So it is called an electrophilic addition reaction. तो पूछोगे वाटर का क्या फंक्शन है? वाटर एक्ट्स एज न्यूक्लियोफाइल. वाटर एक्ट्स एज ए न्यूक्लियोफाइल. क्योंकि इलेक्ट्रोफाइल का अटैक पहले होता है, इसलिए दिस रिएक्शन इज कॉल्ड इलेक्ट्रोफिलिक रिएक्शन. और न्यूक्लियोफाइल कार्बोकैटायन पे जाता है, acts as nucleophile and attacks on कार्बोकैटायन. इसमें कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन होता है और दिस रिएक्शन इज according to the Markovnikov rule. Markovnikov rule ये फुल डिटेल हो गया हाइड्रेशन ऑफ अल्कीन का. ये फुल डिटेल है हाइड्रेशन ऑफ अल्कीन का, ये स्पेशल फीचर्स है. फिर समझ लो, इसमें वाटर को रिड्यूस किया जाता है. It is an acid catalyzed reaction in presence of sulfuric acid and phosphoric acid. H plus जाएगा. अब H इसमें दो इंग्रेडिएंट है, एक H plus है, एक वाटर है. H plus acts as an electrophile and H2O acts as a nucleophile. चूंकि H plus का अटैक पहले होता है, इसलिए this reaction is called electrophilic addition reaction and this water attacks on the कार्बोकैटायन. कार्बोकैटायन में 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री जो मोस्ट कार्बोकैटायन होगा उसकी पॉसिबिलिटी होगी, तो 2 डिग्री बनेगा, 3 डिग्री बनेगा, इस पे वाटर जाएगा. क्लियर? बहुत क्लियर हो गया मेरे ख्याल से. अब इसका मैं एक रिएक्शन लिखता हूं और फिर दूंगा इसका, हम बताऊंगा मैकेनिज्म. मिटा है? क्लियर? ओके. इसमें
रिएक्शन इसका लिखते हैं। दिस इज CH2 ये H प्लस, एक्चुअली ये वाटर में लिखता हूं यहाँ पे H प्लस, ये H2O अकॉर्डिंग टू मार्कोनिक, ये मार्कोनिकॉफ के अनुसार CH2 एक H यहाँ आ जाएगा, ये OH और ये CH2 बन जाएगा। मतलब जैसे CH3 CH2 OH। अगर ये अनसिमेट्रिकल अल्कीन लेते हैं CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 H प्लस, इसी वाटर का ब्रेक करता है ऑलरेडी, ये OH माइनस, मार्कोनिकॉफ एडिशन होगा, दिस इज मार्क एडिशन। हाइड्रोजन वहां जाएगा जहां पे हाइड्रोजन ज्यादा होगा, ये OH यहां चला आएगा, तो क्या बन जाएगा CH3 C, दिस इज OH H CH3 2 प्रोपेनॉल। क्लियर मैकेनिज्म, ठीक है। मैकेनिज्म बनाओ से मैकेनिज्म, पहले हम अल्कीन लेते हैं, इसको ऐसे लिखते हैं CH ये पाई इलेक्ट्रॉन इस पे आएगा, तो इसको ये HCH ये प्लस हो जाएगा और ये CH माइनस आएगा, यहाँ पे OH अटैक करेगा, ये डेल्टा माइनस डेल्टा प्लस ये OH इस पे जाएगा, सबसे पहले तो ये इस पे आएगा, ये प्रोफाइल मैंने कहा है, पूरा बन जाएगा HCH, यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल आ जाएगा तो ये OH हो जाएगा, और यहाँ पे इलेक्ट्रोफाइल आएगा, इथेनॉल बन जाएगा। क्लियर? दिस इज द केस ऑफ सिमेट्रिकल कीटोन, सिमेट्रिकल अल्कीन। इन केस ऑफ अनसिमेट्रिकल अल्कीन, CH3 इसे CH डबल बॉन्ड ये H, इसको नीचे लिखते हैं यह पाई इलेक्ट्रॉन शिफ्ट करेगा CH3 से CH
ये प्लस सी एच, ये एच, ये जो H प्लस है ये H प्लस अटैक करेगा। मैंने कहा सबसे पहले इलेक्ट्रोफाइल अटैक करता है, निगेटिव। जिसे CH3 CH ये प्लस CH H ये आ जाएगा H, यहाँ पे फिर ये OH माइनस अटैक करेगा इस पे, तो बन जाएगा CH3 COH H CH H H 2 प्रोपेनॉल। यहाँ पे ये कार्बन है किसी 2 डिग्री कार्बन, 2 डिग्री कार्बन है, स्टेबल है। क्लियर? फिर देख लो ये जो पाई इलेक्ट्रॉन है ये इधर क्यों गया, इधर क्यों नहीं गया? यह भी तो पॉसिबिलिटी थी कि इधर आता, इधर क्यों गया? क्योंकि ये जो मिथाइल ग्रुप है दिस इज प्लस आई इफेक्ट ग्रुप। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अगर डबल बॉन्ड कंजुगेटेड सिस्टम के साथ अगर प्लस आई इफेक्ट ग्रुप रहे तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट में दिस इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट में इन द डायरेक्शन ऑफ प्लस आई इफेक्ट इलेक्ट्रॉन शिफ्ट करता है, इसलिए इलेक्ट्रॉन इस कार्बन पर नहीं आके इस कार्बन पे आया। एक्चुअली ये निगेटिव हो गया और ये पॉजिटिव हो गया। बहुत पते की बात है। और जान लो अगर ऐसा रहता CH3 CH डबल बॉन्ड C H यहाँ पे C2H5 रहता है, अब की बार ये भी प्लस आई और ये भी प्लस आई। हम जानते हैं कि प्लस आई इफेक्ट ऑफ C2H5 is greater than that of CH3 group। इथाइल ज्यादा इलेक्ट्रॉन देता है, मिथाइल से ज्यादा एथाइल, उससे ज्यादा प्रोपाइल, उससे ज्यादा ब्यूटाइल। यह इलेक्ट्रॉन ज्यादा देगा, ये पंप करेगा इलेक्ट्रॉन को इधर, तो यह पाई इलेक्ट्रॉन इस पे आएगा। क्लियर? तो रिएक्टिविटी भी इस पर डिपेंड करेगी। ये बात की बात है। अगर इसका एसिड कैटालाइज किया जाता तो कहा गया डबल बॉन्ड में जितनी भीड़ कम हो, स्टीरिक हिंड्रेंस अगर कम है तो रेट ऑफ रिएक्शन ज्यादा होता है। नेचुरली दिस विल बी मोर रिएक्टिव देन दिस। रेट ऑफ रिएक्शन इसका ज्यादा फास्ट होगा इसके कंपेरिजन में। तो यहाँ पे डबल बॉन्ड में बल्कि ग्रुप ज्यादा है, देयर इज more steric hindrance, so the rate of reaction of is propylene is greater more than this is butene। this is pentene। क्लियर? तो ये हुआ दिस इज 2 डिग्री। अब एक और एग्जाम्पल देखते हैं इसमें कि 3 डिग्री बनने की सबका चांस कैसे होता है। अब यहाँ पे कार्बोकैटायन हुआ, मैंने ऐसे लिख दिया इसको, फिलहाल OH को डाल दिया, लेकिन ऐसा होता नहीं है, ऐसा कतई नहीं होता है।
होता क्या है वो देखो, इसको मिटाएंगे, इसको ऐसे लिखा जाता है, यहां पे कार्बोकैटायन चला आया, ये पाई इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हुआ, निगेटिव हो गया, ये इसको प्रोटॉन दे दिया और ये बन गया CH3 C इसी कार्बोकैटायन H CH3, ये बॉन्ड यहां बन गया। इसके बाद क्या होगा, ये जो CH3 है CH, ये प्लस CH3 वाटर मॉलिक्यूल इस पर अटैक करेगा एज ए न्यूक्लियोफाइल। यहां पे वाटर मॉलिक्यूल अटैक करेगा, ये 2 इलेक्ट्रॉन इसको ऑलरेडी है, इसलिए यहां जो इलेक्ट्रॉन था 2 ये है अनशेयर्ड, इसके साथ इसके कारण ये बॉन्ड बना लेगा और ये हो जाएगा प्लस। अब विभाग ये हट जाएगा, चूंकि एसिड कैटालाइज है, H प्लस को निकलना है, इसलिए ये यहां से निकल जाएगा, जैसे -H प्लस, ये इलेक्ट्रॉन फ्री हो गया और ये हो जाएगा CH3 CH, यहां जुड़ जाएगा OH, ये हो जाएगा CH3। दिस इज द एक्चुअल मैकेनिज्म। गॉट द पॉइंट? फिर रख लो, दिस इज प्रोपेन, डबल बॉन्ड है, इंडक्टिव इफेक्ट के कारण के डायरेक्शन में, ड्यू टू इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट pi electron comes here, so this carbon becomes negative, this is positive, और एसिड से H प्लस यहाँ क्या करेगा, इसे इलेक्ट्रोफाइल, ये बन गया। अब ये जो पॉजिटिव कार्बन है 2 डिग्री कार्बन, यहाँ पे वाटर, इसको वाटर अटैक करेगा, वाटर एक्ट्स एज न्यूक्लियोफाइल, वाटर का 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ बॉन्ड बना लिया, ये ऑक्सीजन प्लस हो गया, ये हाइड्रोजन निकल जाएगा और यहाँ पे ये 2 प्रोपेनॉल बन गया। क्लियर? बिठा दिए ना आगे। और नेक्स्ट पॉइंट बिठाना इसको, एक और देखते हैं एग्जाम्पल, बड़ा अच्छा एग्जाम्पल है ये जो है, ये हाइड्रेशन ऑफ अल्कीन है, इसे एसिड कैटालाइज मैंने कहा दिया है, और इसमें कार्बो कैटायन बनता है। क्लियर? नाउ एग्जाम्पल ले रहा हूं कि एग्जाम्पल है, जैसे CH3 CH3 CH CH डबल बॉन्ड CH2, ठीक है? नाम है 1 2 3 मिथाइल 1 ब्यूटेन, 3 मिथाइल 1 ब्यूटेन। इसमें भी इंडक्टिव इफेक्ट इधर चल रहा है, नेचुरली ये पाई इलेक्ट्रॉन इस पर शिफ्ट होगा, इस पर शिफ्ट होगा तो ये बन जाएगा CH3 C, यहाँ पे H डालते हैं, इसे CH3 CH
CH2 minus and this is plus. This is 2 degree carbocation less stable. क्लियर? इसको एसिड से प्रोटॉन मिलेगा और ये इस पे आ जाएगा तो बन जाएगा CH3 CH CH3 CH, ये प्लस हो जाएगा जैसे CH3। अब यहाँ पे चांस है 3 डिग्री बनने का कार्बोकटायन, तो क्या होगा ये CH3 C ये H CH3 जैसे CH CH3 जैसे प्लस। क्लियर? यहाँ पे हाइड्राइड शिफ्ट होगा, यहाँ पे हाइड्राइड शिफ्ट होगा 1 to हाइड्राइड शिफ्ट। हाइड्राइड या इलेक्ट्रॉन लेके ये H माइनस को हाइड्राइड कहते हैं, ये इस पे आएगा ताकि ये सो दैट इट विल फॉर्म 3 डिग्री कार्बोकटायन। तो क्या हो जाएगा ये CH3 C CH3 जैसे प्लस हो जाएगा जैसे CH2 CH3 जैसे 3 डिग्री कार्बोकटायन मोस्ट स्टेबल मोर स्टेबल। क्लियर? अब इस पे बहुत ये प्यारा मैकेनिज्म है, बहुत समझने की चीज है और बहुत ही प्यारा मैकेनिज्म है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बिना मैकेनिज्म की पढ़ाई अधूरी है। अब यहाँ पे इसको हम ऊपर करते हैं जैसे CH3 ये प्लस है, यहाँ पे वाटर अटैक करेगा HO ऐसा लिखो इसको OH यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल अटैक, इसीलिए न्यूक्लियोफाइल न्यू ये हो जाएगा CH3 C CH3 जिसे CH2 CH3 यहाँ पे OH यह 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड बना लिया, ये 2 इलेक्ट्रॉन हटा गया जैसे प्लस। क्योंकि एसिड कैटालाइज है ये प्रोटॉन निकल जाएगा, ये -H+ निकल जाएगा और यहाँ पे जो कंपाउंड ये प्रोडक्ट बनेगा CH3 C CH3 OH इसे CH2 CH3। टू मिथाइल प्रोपेन ब्यूटेन टू ऑल 2 मिथाइल ब्यूटेन टू ऑल 2 मिथाइल ब्यूटेन टू ऑल 2 मिथाइल ब्यूटेन टू ऑल। और समझो इस मैकेनिज्म को, बहुत काम की चीज है। इस कंपाउंड का नाम था 1 2 3 मिथाइल ब्यूटेन
ब्यूट वन इन। इसमें इंडक्टिव इफेक्ट प्लस आई इफेक्ट इधर जा रहा है इलेक्ट्रॉन, इसको कहा जाता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट के कारण ये पाई इलेक्ट्रॉन इस पे आया, इसको निगेटिव कर दिया, ये पॉजिटिव हुआ। हाइड्रोजन ने जो प्रोटॉन दिया है वो इस पर अटैक करेगा एज इलेक्ट्रोफाइल, और यहाँ पे CH3 हो गया, ये प्लस रह गया, कार्बोकैटायन रह गया। ये चूंकि 2 डिग्री कार्बोकैटायन था, लेस स्टेबल था, 3 डिग्री बनने के लिए हाइड्राइड शिफ्ट किया गया। हाइड्राइड शिफ्ट होता है क्या, CH2 हो गया, इसे H+ हो गया। अब इस कार्बन पे मैंने इसमें लिखा है नो कंफ्यूजन, इसको CH3 कर दिया गया है। इसको वाटर, दिस इज वाटर, H2O न्यूक्लियोफाइल है, दिस इज वाटर एक्ट्स एज ए न्यूक्लियोफाइल, अटैक करेगा। ये ऑक्सीजन यहाँ पढ़ा गया, ये 2 इलेक्ट्रॉन के कारण ये कार्बन से बॉन्ड बना लिया। नेचुरली ऑक्सीजन इज प्लस, बिकॉज ऑक्सीजन को यहाँ 3 बॉन्ड हो रहा है, A+ करना पड़ा है। अब यहाँ पे एसिड कैटालाइज है, कैटालाइसिस में जो स्पीशीज होता है इट रिमेन सेम आफ्टर रिएक्शन। सो H+ प्रोटॉन जो यहाँ कंज्यूम हुआ था वो यहाँ निकल गया। ये प्रोटॉन जो कंज्यूम हुआ था रिएक्शन में वो निकल गया, हाइड्रोजन आयन निकल गया, और यहाँ पे ये वाटर OH बन गया, रह गया, जिसे 2-मिथाइल ब्यूटेन वॉल। क्लियर? समझ गया बात? दिस वाज द हाइड्रेशन ऑफ अल्केन। ओके, नाउ नेक्स्ट वीडियो में मैं बताऊंगा हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन ऑफ अल्केन, उसके द्वारा भी अल्कोहल बन जाता है। ओके, ठीक है, थैंक यू।